हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ दी पोटेंशियल अप्रेजल, जिसको मैं अपडेट कर रही हूँ। कि पहले भी लेक्चर मेरे चैनल पे था, तो अब इसको मैंने अपडेट कर दिया है विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको थोड़े दिनों के अंदर जो है मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे, और उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है डाल दूँगी, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे ही आई विल बी अपलोडिंग द मटेरियल ऑन माई ब्लॉग, तो उसका जो लिंक है डैट विल बी पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल अप्रेजल है इसका मतलब क्या होता है। देखो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो होती हैं उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोट कर दिए जाते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस जो है डैट इज़ ए गुड इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। के बंदे ने पिछले साल काम किया, अच्छा किया था, तो इस साल भी अच्छा करेगा। बट ये तभी पॉसिबल है अगर मैं अगले साल भी वही जॉब जो है वही फंक्शन परफॉर्म करूं। फिर तो ये ठीक है कि मेरी जो पास्ट परफॉर्मेंस बेटर थी तो फ्यूचर के अंदर भी बेटर रहेगी। बट अगर मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया, मेरे फंक्शन चेंज हो गए, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल अप्रेजल है, पोटेंशियल अप्रेजल का अर्थ होता है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एम्प्लॉय टू ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड अंडरटेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, किसी भी व्यक्ति को जब हम प्रमोट करते हैं, अगर वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे है तो वो वहाँ पे सुटेबल होता है कि अगर उसका जॉब प्रोफाइल, उसके फंक्शन, उसका रोल जो है सेम है। बट अगर क्या है कि जॉब प्रोफाइल डिफरेंट हो गया है, फंक्शन डिफरेंट हो गया है, रोल्स डिफरेंट हो गया है, तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा जो है प्रमोशन करनी चाहिए। क्योंकि पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस जॉब के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह की क्वालिटी चाहिए, इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, और बंदे के अंदर ये कैलिबर चाहिए, ये पोटेंशियल चाहिए। द एम ऑफ द पोटेंशियल अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एम्प्लॉय टू ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड अंडरटेक द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पोटेंशियल अप्रेजल का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है कि एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल है कि अगर उसको फ्यूचर के अंदर आज वो अगर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे काम कर रहा है तो उसको मैनेजर बना देते हैं या जनरल मैनेजर बना देते हैं, तो क्या वो उस रोल और फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पोटेंशियल अप्रेजल इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल अप्रेजल है ये लेटेंट है, जिसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बट इसको पहचानने की आवश्यकता होती है, जिसको हमने रियलाइज़ नहीं किया होता। और पोटेंशियल जो है एम्प्लॉय को पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। परफॉर्मेंस जो होती है कि हमने पास्ट के अंदर जो काम किया है उसके बेसिस पे हमारी असेसमेंट की जाती है। लेकिन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फ्यूचर के अंदर अगर हमें ये जॉब असाइन की जाती है तो यहाँ पे हम नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, जिसके बेसिस पे हम उस जॉब को बेटर तरीके से कर सकते हैं। पोटेंशियल इज़ द वन दैट द अप्रेजर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ द जॉब। जो अप्रेजर जो उसकी अप्रेजिंग कर रहा है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि जो जॉब के लिए मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ उस जॉब के पैरामीटर्स ये हैं, उस जॉब के अंदर ये क्वालिटी चाहिए, वो इस बंदे के अंदर प्रेजेंट है। पोटेंशियल अप्रेजल रेफर टू द अप्रेजल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हिडन टैलेंट एंड स्किल ऑफ ए पर्सन। कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बंदे के अंदर ये छिपे हुए गुण है, स्किल है। कि वहाँ पे जैसे हम मान लो कि हमने उसको मैनेजर बनाना है, तो मैनेजर के अंदर क्या है कि लीडरशिप स्किल, नेचुरली बहुत सारी मैनेजर्स की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, कि किस तरह से लोगों को काम करवाना है, किस तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है। तो मैनेजमेंट, क्योंकि जब मैनेजर की पोस्ट है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इसको कल को मैनेजर बना दिया जाए तो क्या ये वहाँ पे जस्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके अंदर ये पोटेंशियल है या नहीं है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्रेजर जो है, जो उसके अंदर जो हिडन टैलेंट है, हिडन क्वालिटीज़ है, उसको असेस करता है। तो हो सकता है कि व्यक्ति को पता भी हो मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हो सकता है ना भी पता हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि
जो पोटेंशियल अप्रेजल है ये फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल होता है। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय टू अज्यूम द हायर पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। ये फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल होता है कि कल को क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, क्या एम्प्लॉय जो है हर पोजीशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती हैं क्या उसको वो टेक ओवर कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं तो पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति पोटेंशियल अप्रेजल करता है, जो अप्रेजर होता है, उसको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी पोजीशंस हैं जो खाली होने वाली हैं ड्यू टू रिटायरमेंट, कई बार ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है या बंदा कहीं और उसको अच्छी जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे चला जाता है, या जैसे मैनेजर है वो जनरल मैनेजर बन जाता है तो उसकी पोजीशन खाली हो जाती है। तो क्या स्पेसिफिक स्किल जो है उस जॉब के साथ रिलेटेड है जो बंदे के अंदर हम चेक कर रहे हैं, और क्या सब्जेक्टिव एरियाज हैं कि जिसके अंदर क्या है कि क्वालिटी किस तरह की उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल अप्रेजल है ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह इमीडिएट सुपरवाइज़र या इमीडिएट बॉस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं तो उसी के साथ ही पोटेंशियल अप्रेजल भी उसी का ही पार्ट होता है। ये रेगुलरली बेसिस पे भी हो सकता है या जब ज़रूरत पड़े तब हो सकता है। और यहाँ पे जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉय के अंदर ये पोटेंशियल है उसका भी रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है, ताकि कल को अगर हमने प्रमोशन देनी है तो वो जो रिकॉर्ड होता है उसको भी चेक किया जाता है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल इज ए प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और वीकनेसेस विद ए व्यू टू यूज दिस एज ए प्रेडिक्टर ऑफ हिज फ्यूचर परफॉर्मेंस। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर देखो हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की ये स्ट्रेंथ है, इसके ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ये पोटेंशियल है, ये इसकी शॉर्ट कमिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल, ताकि उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के अंदर जो है हम जज कर सकते हैं कि अगर हम इसको कल ये जॉब देते हैं तो वहाँ पे ये परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, ये इसके अंदर वीकनेस है। पोटेंशियल अप्रेजल इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर की अगर हम प्रमोट करते हैं तो क्या वो उस जॉब के साथ जस्टिस कर पाएगा। Potential appraisal is a future-oriented appraisal aimed to identify and evaluate the potential of the employees to assume the higher position and responsibility in the organization hierarchy. Now we will understand what are the features of the पोटेंशियल अप्रेजल। देखो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं तो एम्प्लॉय की कैपेसिटी के असेसमेंट करते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर ये हिडन टैलेंट्स हैं, हिडन क्वालिटीज़ हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है क्योंकि जब हम पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं तो हमें बंदे की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, तो हम उसको फर्दर निखारने की कोशिश करते हैं थ्रू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि उनको फ्यूचर के अंदर जो हायर पोजीशन है वहाँ पे उनको ऑब्जॉर्व किया जा सके। और यहाँ पे पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर जो एम्प्लॉय है चीज़ों को किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है, किस तरह से रिलेशन बिल्ड कर सकता है, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी को भी जज किया जाता है, उसकी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन के वो प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे सॉल्व कर सकता है, किस तरह से उनको थिंक कर सकता है। लीडरशिप स्किल जिसके अंदर क्या है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनसे काम ले सकता है, किस तरह से वो सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, किस तरह से वो सिचुएशन के अंदर जो है इंटरप्रेट करके जो है डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर असेस की जाती हैं। अब व्हाई डू वी रिक्वायर द पोटेंशियल अप्रेजल, क्या इसके पीछे लॉजिक है? टू गाइड द एम्प्लॉय अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, इसको और डेवलप करो, आप ये बन सकते हो। व्हाट स्टेप्स एम्प्लॉय टेक टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे गाइड किया जाता है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, इस तरह से आप इसको निखारो, अपने आप को डेवलप करो, अपनी कॉम्पिटेंसी को और जनरेट करो और मतलब स्ट्रेंथन करो। गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक ए सुटेबल सक्सेशन प्लान, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार की जाती है। क्या आज अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए पर्सन ही इज़ वर्किंग एज ए मैनेजर, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, कल को अगर वो छोड़ के चला जाता है तो हु इज़ गोइंग टू हैंडल दी जॉब फंक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा क्या है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करते हैं कि कल को अगर ये बंदा जो है मैनेजर काम कर रहा है या अगर ये पोजीशन खाली होती है तो उसकी जगह पे लेने के लिए हम ये बंदे को डेवलप करें।
और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी ये पोटेंशियल अप्रेजल जो है उनकी ट्रेनिंग नीड्स को भी आइडेंटिफाई करता है। और यहाँ पे देखो जो रिक्विजिट्स हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल जब हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जो अप्रेजर है कि अलग अलग जॉब के ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए ये क्वालिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है ये चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं पैरामीटर और इंडिकेटर्स। तो जब हम पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं तो डेफिनेटली दीज आर द इंडिकेटर्स विच इंडिकेट द पर्सन इज हैविंग द पोटेंशियल। फर्स्ट इज द सेंस ऑफ रियलिटी, दिस इज द एक्सटेंट टू विच पर्सन थिंक एंड एक्ट ऑब्जेक्टिवली। देखो रियलिटी का होता है जैसे हम कह देते हैं कि ये बंदा तो हवा में ही रहता है। सेंस ऑफ रियलिटी क्या है कि जिसको पता है कि ये फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लेना है, ही अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन और उसके बेसिस पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, हम एक ही जगह पे फोकस नहीं हो जाते, हम अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उस चीज़ को सोचते हैं। पावर ऑफ एनालिसिस के अंदर क्या है कि चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको हम ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं। और ब्रेड्थ ऑफ विजन के अंदर क्या है कि हम ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ये नहीं कि मार्केटिंग के एंगल से ही देखें, हम जनरल एंगल से भी स्टडी कर सकते हैं। लीडरशिप के अंदर क्या है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गेनिंग दी कमिटमेंट, कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट काम करते हैं उसके नीचे, तो वो किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह से उनसे काम जो है ले सकते हैं। तो लीडरशिप एबिलिटी क्या है, किस तरह से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कहाँ पे लीडरशिप एबिलिटी जो है वो शो करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पोटेंशियल अप्रेजल। देखो जब हम पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं तो यहाँ पे हम उन इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग दे, डेवलप करें तो वो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। हमारी सक्सेशन प्लानिंग जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या है कि कल को कोई बंदा छोड़ के चला जाता है तो वो रोल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज भी जो है लोगों को जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन केयर अबाउट यू, कि तुम लोग डेड ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते जो स्टैग्नेट है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है रोल प्ले करती है, आपको फ्यूचर के लिए भी जो है प्रमोट करेगी। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय पोटेंशियल इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स, हेल्प टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड एडिशन टू द सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। जब पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है कि हमें फ्यूचर के जो जॉब्स हैं वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, वहाँ के लिए हमें तैयार किया जाएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स। सेल्फ अप्रेजल है, पेयर अप्रेजल है, सुपीरियर्स अप्रेजल है। देखो जो रेटिंग बाय द सुपीरियर है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है कैंडिडेट का वो इमीडिएट सुपरवाइजर जो है रेट करता है, जो कि कैंडिडेट के काम के साथ उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी हर चीज़ के बारे में पता होता है। और उसी तरह ही देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि वो अपने सुपीरियर के साथ मिलकर अपने टारगेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वहाँ से ड्राइव करता है। और उसी तरह बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं जो मेयर किए जाते हैं, और उसी तरह जो गेम्स वगैरह होती हैं उसके द्वारा, जैसे असेसमेंट सेंटर बिजनेस गेम्स हैं तो उसके द्वारा जो है उसका पोटेंशियल असेस किया जाता है और वहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी चेक किया जाता है। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ द पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम। फर्स्ट है रोल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्वालिटी रिक्वायर्ड, इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम एंड देन द फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रोल डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है कि जब जो पर्सन अप्रेज कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट जॉब्स हैं वहाँ पे उनके साथ क्या रोल्स और फंक्शन क्या एसोसिएटेड हैं, तो उसके पास डिटेल के अंदर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वेरियस फंक्शन जो है क्या उस जॉब को परफॉर्म करते हुए जो है उसने परफॉर्म, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है कि जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब के क्या फंक्शंस हैं, किस तरह के टूल्स चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए। तो रोल डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए अप्रेजर को। सेकेंड थिंग इज़ क्वालिटी रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे हमें जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, उसके बाद हमें देखना है कि क्या क्वालिटीज़ जो है रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म ईच ऑफ दीज फंक्शंस। पहले तो देखो हमने असेस किया कि उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जॉब के फंक्शंस क्या हैं, क्या टेक्निकल नॉलेज और स्किल चाहिए, क्या मैनेजरल कैपेबिलिटी चाहिए, क्या कंसेप्चुअल कैपेबिलिटी चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, क्या बंदे के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं है।
और उसी तरह जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी, जिसके अंदर क्या है कि रेटिंग बाय द अदर्स, जो सुपीरियर उसको रेट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिससे उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है। वेरियस गेम्स के द्वारा वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग लेता है। और उसी तरह जो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे भी पोटेंशियल, उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी पता चलता है। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है, अब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद जो है वो पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम जो है उसको फॉर्मुलेट करता है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और पता होना चाहिए कि हमने क्या पैरामीटर्स, क्या क्वालिटीज़, क्या उसके जो रोल्स एंड फंक्शंस हैं, किस तरह से उसको असेस करना है, किस तरह से उसको हमने जज करना है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो जब हमने सारा कुछ कर लिया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लाइमेट ऑफ ओपननेस, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है अपने सुपीरियर के अंदर ट्रस्ट कर सकते हैं और सुपीरियर खुल के बताते हैं कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, ये वीकनेसेस हैं, और एम्प्लॉय को मतलब बताया जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उनको किस तरह से कैपिटलाइज करना है, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। देखो जो गुड पोटेंशियल अप्रेजल होता है जहाँ पे ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है, उनको डेवलपमेंट के चांसेस दिए जाते हैं और समय समय पे क्या है कि पीरियोडिक काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वो अपने आप को बेटर बना सकें। तो रोल ऑफ पोटेंशियल इन असेसमेंट इन कैरियर पाथ का अर्थ होता है कि देखो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोटेंशियल अप्रेजल होता है तो उनकी हिडन टैलेंट्स और क्वालिटीज़ को असेस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप इस तरह की जॉब जो है ज़्यादा बेटर कर सकते हो, आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उनकी कैरियर डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है वो बताई जाती है ताकि वो अपने कैरियर के अंदर प्रोग्रेस कर सकें। और उसी तरह जैसे मैंने बताया कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छी तरह से जॉब कर रहा है, हायर पोजीशन पे है, अगर कल को कुछ उसे हो जाता है या छोड़ के चला जाता है या आगे प्रमोट हो जाता है तो उसकी पोजीशन लेने के लिए भी क्या होता है कि जो स्टाफ है उसको तैयार किया जाता है ताकि कल को उस चीज़ को अच्छे ढंग से मैनेज किया जा सके। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो पोटेंशियल अप्रेजल है फिलिप्स कंपनी करती है, वहाँ पे ये 4 पैरामीटर्स है। कंसेप्चुअल इफेक्टिवनेस जिसके अंदर विजन, बिजनेस ओरिएंटेशन, एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन, सेंस ऑफ रियलिटी। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस, रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस जिसके अंदर वो लोगों के साथ नेटवर्क, नेगोशिएशन, किस तरह से लोगों को पर्सनली इन्फ्लुएंस करते हैं। अचीवमेंट, मोटिवेशन, ड्राइव, पर्सनल एम्बिशन, इनोवेटिव एंड स्टेबिलिटी। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, कंसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, अचीवमेंट, मोटिवेशन, जिनके आगे जो है फर्दर इंडिकेटर्स हैं कि जिसके द्वारा जो है उनकी ये चारों चीज़ें जो है असेस की जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 पॉइंट स्केल के ऊपर मेयर किया जाता है। फाइनल ग्रेडिंग जो होती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिव्यू टीम देती है और यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है ये परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है, ये वाला जो है लो है, ये हाई है, और ये पोटेंशियल है तो ये लो है, ये हाई है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को असेस करते हैं कि देखो यहाँ पे अगर लो पोटेंशियल और लो परफॉर्मेंस है तो उसके अंदर क्या होता है कि देखो जो हमारा एम्प्लॉय है वो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कहा जाता है कि भाई अपनी तू परफॉर्मेंस जो है सुधार ले, नहीं तो प्लांट सेपरेशन हो जाएगी, मतलब तेरे को निकाल दिया जाएगा। और उसी तरह जो हाई पोटेंशियल एंड लो परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे प्रॉब्लम चिल्ड्रन जो होता है उसको बेसिकली उसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत होता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ही लो होती है। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जल्दी समझ में आएगा आपको। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लो है तो ये प्लांट सेपरेशन है कि यहाँ पे लो पोटेंशियल है और लो परफॉर्मेंस है। और उसी तरह देखो प्रॉब्लम चिल्ड्रन के अंदर क्या है कि पोटेंशियल बहुत हाई है बट परफॉर्मेंस लो है। तो इसको भी कहा जाता है कि आप जो है बेसिकली जो है अभी उनको दूसरी जॉब्स या दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर शिफ्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे भी वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते नहीं हैं तो वो क्वेश्चन मार्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि लो पोटेंशियल है बट हाई परफॉर्मेंस है, तो ये सिटीज़न होते हैं जो प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इनको इंकरेजमेंट दी जाती है। और उसी तरह जो स्टार्स होते हैं वो हाई मतलब पोटेंशियल भी होते हैं और परफॉर्मेंस में भी हाई होती है, तो स्टार्स होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो है तरक्की कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। लो पोटेंशियल, लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय क्वेश्चन मार्क,
एडवाइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, अदरवाइज उनको जॉब से टाटा बाय बाय कह दिया जाता है। हाई पोटेंशियल एंड लो परफॉर्मेंस को दूसरी जॉब्स या डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है शिफ्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे भी इम्प्रूव नहीं करते तो उनको क्वेश्चन मार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। लो पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस जो होते हैं सॉलिड सिटीजन होते हैं, जिनकी पोटेंशियल कम होता है बट प्रेजेंट जो जॉब कर रहे हैं दे आर डूइंग इट बेटर, तो उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी जॉब को सही तरीके से और मतलब बेटर तरीके से करें। हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस जो होते हैं स्टार्स होते हैं, जो कि अपने कैरियर के अंदर बहुत तरक्की करते हैं और डेवलपमेंट एफर्ट जो होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर पोजीशन को टेक ओवर